तो बच्चों आज हम जानने वाले हैं हिस्टोग्राम के बारे में कि हिस्टोग्राम क्या होता है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो देखो हिस्टोग्राम क्या होता है। ए हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस यूजिंग एडजॉइनिंग रेक्टेंगल विथ नो गैप। मतलब क्या हुआ कि एक आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम का जो क्लास इंटरवल होता है वो हमें एक्स एक्सिस पे दिखाना है और जो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है उसको वाई एक्सिस पे दिखाना होता है। दूसरी चीज ये कि इन्हें आयतों के द्वारा यानी कि रेक्टेंगल्स का यूज करके हम दिखाते हैं विथ नो गैप। इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, जैसे ये लगातार रेक्टेंगल आ रहे हैं। जबकि इसके पिछली जब हम लोग बार ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, दो रेक्टेंगल्स के बीच में कुछ गैप होता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहां पे एक लाइन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग इंग्लिश में किंक बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है निकुंज। हिंदी में इसको निकुंज बोला जाता है। ठीक है। इसका यूज तब हम करते हैं जब इस दोनों डेटा यानी कि जीरो और किसी भी नंबर के बीच में ज्यादा गैप होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस किंक का उपयोग करते हैं। ठीक है। अभी एक चीज और समझ लेते हैं हम, क्लास इंटरवल क्या होता है। ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि क्लास इंटरवल क्या होता है, द लिमिट इन विच द वैल्यू ऑफ डाटा लाइज कॉल्ड क्लास इंटरवल। मतलब वह सीमा जिसके अंदर डेटा का मान आता है उसी को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। जैसे एक नंबर, एक डेटा 5 आया तो ये किसके बीच में आएगा, तो 0 और 10 के बीच में आएगा। एक डेटा मैंने लिया 7, किसके बीच में आएगा, 0 और 10 के बीच में आएगा। एक डेटा का मान मैंने लिया 15, किसके बीच में आएगा, 11 और 20 के बीच में आएगा। समझ गए ये चीज। अच्छा अब देखते हैं, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट। जो राइट हैंड साइड की तरफ होता है उसको अपर लिमिट बोला जाता है, उच्च सीमा। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल के प्रकार कितने होते हैं, तो दो तरह के होते हैं ये। पहला होता है एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, जिसको सतत वर्ग अंतराल बोला जाता है। ये लगातार आने वाले आंकड़े होते हैं। जैसे जब हमने इसके क्लास इंटरवल लिए तो 0 से 10 पे दिखाया और फिर अगला वाला स्टार्ट हुआ तो 10 से 20 दिखाया। यहां पे देखो ये यहां से खत्म होकर फिर 10 से ही स्टार्ट हो रहा है, यहां पे ये 20 से खत्म हो रहा है तो फिर 20 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, लगातार आने वाले हैं। इसमें अपर लिमिट को शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लो कि कोई डेटा दिया है, उस डेटा का मान 10 है तो उस 10 को हम लोग इसमें नहीं लेंगे क्योंकि अपर लिमिट को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। उस 10 का मान हम लोग इसमें लेंगे क्योंकि अपर लिमिट इसमें शामिल नहीं होता है। ऐसे ही अगर एक नंबर लें जैसे 20 तो ये इसमें शामिल ना होके, क्योंकि ये अपर लिमिट है, इसमें शामिल नहीं होगा, ये इस वाले क्लास इंटरवल में शामिल होगा। क्लियर। चलो अगला है इनक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, असतत वर्ग अंतराल। इसमें क्या होता है, ये संख्याएं लगातार, ये क्लास इंटरवल जो होते हैं ये लगातार नहीं आते हैं। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, 0 से 10 पे, 0 से स्टार्ट हुआ 10 पे गया, अगला वाला जो स्टार्ट हो रहा है ये 1 प्लस होके यानी कि इससे अधिक होके आगे जा रहा है। तो देखो 0 से 10 गया, फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है 11 to 20, फिर अगला स्टार्ट हो रहा है 21 to 30। ऐसे जब भी क्लास इंटरवल देता है तो हम क्या करते हैं, इसमें अपर लिमिट को शामिल कर लेते हैं। मतलब अगर इसमें 10 की वैल्यू देता है, कोई डेटा का वैल्यू 10 है तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। क्लियर है सब कुछ। ओके। अब हम ये देख लेते हैं कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को हम लोग ग्राफिकल रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसको जैसे का तैसा रख के ही हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं कि क्लास इंटरवल है 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ठीक है। ये लगातार आ रहे हैं, 10 से शुरू हो रहा है 20 पे खत्म, फिर 20 से शुरू हो रहा है 30 पे खत्म, फिर 30 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल
क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, सतत वर्ग अंतराल। तो इसके लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो 10 से स्टार्ट हुआ 20 पे खत्म, 20 से स्टार्ट हुआ 30 पे खत्म, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे और क्लास इंटरवल को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपली जैसे है वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है। दिक्कत कहां पे आने वाली है, तो इनक्लूसिव क्लास इंटरवल में। इसमें क्या होता है कि जब क्लास इंटरवल दिया होता है तो ये देखो 11 to 20 जा रहा है, फिर अगला वाला स्टार्ट हो रहा है 21 से 30, अगला स्टार्ट हो रहा है 31 से 40, यानी कि हर बार एक का गैप मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि कुछ चेंजेस करने होंगे हमें, ताकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ सके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि बदलाव करते हैं कुछ। कैसा बदलाव, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं, जो भी लोअर लिमिट रहेगा उसमें 0.5 माइनस करेंगे। तो 11 में से अगर 0.5 माइनस किया तो आया 10.5, ठीक है। इसी टेबल से रिलेटेड एक और टेबल हमें बनाना पड़ेगा। अगला क्या है कि जो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो 20 था, 20 में हमने ऐड किया 0.5, तो 20.5 आ गया, ठीक है। फिर अगले वाले टर्म में भी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, तो कितना आ गया, ये हमारे नए क्लास इंटरवल्स आ गए। ऐसे ही हम आगे की तरफ करते चले जाएंगे। क्लियर है ये? चलो, अब जब ये टेबल बना लिया तुमने तो इसके बाद ग्राफ फिर ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। बस क्या होगा इसमें कि यहां पे हम लोग 10.5 लिखेंगे, यहां पे 20.5 लिखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, 30.5, 40.5, 50.5 और 60.5, ऐसे ही हम लोग दिखा देंगे। सबसे इसमें समझने वाली बात यही है कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। क्लियर है ये चीज?